नाज़रीन, हालिया फलस्तीन इसराइल जंग जहां पे लंबी होती जा रही है, वहीं पे बहुत सारे लोग इस मामले में एक शदीद मुगालते का शिकार नजर आ रहे थे कि शायद अमेरिका इसराइल की इस हद तक हिमायत नहीं करेगा कि वो अपने फौजी इस जंग में उतार दे। लेकिन कल ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ऐसा बयान सामने आया है जिसने तमाम के तमाम शकूक व शुबहात की कलई खोलकर रख दी है और अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया है। ये बयान इस कदर खतरनाक और हैरत अंगेज है कि बड़े बड़े सियासी और अस्करी माहिरीन इस पे खामोश हो गए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि नई सूरत हाल का तज्जिया कैसे किया जाए। दरअसल अमेरिका का ये बयान हमास की एक वीडियो के बाद जारी हुआ है और बहुत सारे लोग इसको हमास की जानिब से दी गई वार्निंग का नतीजा समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान पूरी दुनिया में कैसे असरात मुरतब करेगा और फलस्तीन इसराइल जंग में किस तरह से अहम किरदार अदा करने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इसी को तफसील से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, कुछ दिन कबल हमास ने इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की धमकियों के जवाब में एक वीडियो जारी की थी जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के एहलकार ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में अपने पूरे के पूरे असले और पूरे जंगी कैरियर के साथ मुसल्लह होकर तैयार बैठे हैं और वहां पे इनके पास हर किस्म का असला भी नजर आ रहा है। हमास ने इस वीडियो के जरिए ये पैगाम दिया कि तुम ग्राउंड ऑपरेशन की धमकियां दे रहे हो, जबकि हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और तुम्हारी फिजाई सपोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। हमास की जानिब से ये वीडियो दरअसल इसराइल की आवाम और इसकी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का नफ्सियाती अटैक है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी आसान नहीं होता। फिजा से बम गिराने तो आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जहाँ पे कदम कदम पे आड़े और छुपने की जगह मौजूद होती हैं और आपको दुश्मन के इलाके का मालूम नहीं होता कि उसने कहाँ कैसे और किस तरह के इंतजामात कर रखे हैं और कहाँ कहाँ आपके लिए ट्रैप्स मौजूद हैं और कैसी कैसी घातें लगाई गई हैं। इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन में उस फौज को जो दुश्मन के इलाके में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करती है उसके लिए नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इसराइल अब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर सका। हमास की ये वीडियो भी इसी जानिब इशारा कर रही है कि हम लोग सुरंगों में बैठे हैं और हम अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अगर तुमने हमारे खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम तुम्हें ऐसी ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि तुम अरसे तक अपने जख्म ही चाटते रहोगे। हमास की ये वीडियो आने के बाद से जहां इसराइल में बहुत सारे लोग जो ग्राउंड ऑपरेशन के हक में नहीं थे वो भी इसे अपनी जात पर हमला समझ रहे हैं और अपनी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि अब हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए और हमास का मुकम्मल तौर पर कला कमा कर दिया जाए। वहीं पे दूसरी जानिब अमेरिका भी अपने नाजायज बगल बच्चे इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है। प्यारे साथियों, मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जो कि खुद अमेरिकी सियासी हलकों में खासी मुतनाज़ शख्सियत हैं और इन पे और इनकी फैमिली पे करप्शन के दर्जनों केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सूरत हाल की तरह ही वहां पे मौजूद स्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो बाइडेन के हक में है और साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तरह तरह के केसेस बनाकर उसे अंदर रखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल का शदीद हामी है, बल्कि अमेरिका की पूरी सियासी लाबी ही इसराइल की शदीद किस्म की हामी है और वो इसराइल के हक में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से कल शाम को यह बयान सामने आया कि हम लोग फलस्तीन इसराइल जंग को निहायत करीब से देख रहे हैं और हमारा अंदाजा है कि अब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ गई है और पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को हम बजोरे ताकत मनवाएंगे और पूरी दुनिया में इसको नाफिज करेंगे। अमेरिकी सदर का यह धमकी आमेज बयान न सिर्फ हमास के लिए है बल्कि उन तमाम ताकतों और मुस्लिम उम्मत के लिए भी है जो इस वक्त गजा के मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े होने का सोच रहे हैं या इनको किसी भी किस्म की इमदाद पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान उन तमाम लोगों के शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए काफी है जो लोग कुछ अरसा कबल तक ये कहते पाए जाते थे कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात आपस में दो नॉर्मल मुल्कों की तरह ही हैं और अमेरिका इसराइल की ऐसी किसी भी जंग में नहीं कूदेगा जो इसराइल अपने अकीदे की बुनियाद पर छेड़ेगा और इसराइल में मौजूदा तरक्की और एडवांसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनके यहूदी बिजनेसमैनों की वजह से है, जबकि अमेरिका का इस मामले में इतना किरदार नहीं है जितना मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियों में दिखाया और बताया जाता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इन तमाम तर दावों की नफी कर रही है और अमेरिकी सदर का ये बयान बता रहा है कि अमेरिका इसराइल के पीछे किस हद तक खड़ा है। इससे पहले हम ये तमाम चीजें किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारी नस्ल ये सब अपनी आंखों के सामने रूनुमा होते हुए देख रही है और हम देख रहे हैं कि अमेरिका जंग के आगाज से ही किस तरह से इसराइल को असले की फ्राहमी जारी रखे हुए है और अरबों डॉलर की इमदाद भी दे रहा है।
नाज़रीन, जंग के आगाज से लेकर अब तक असले से भरे हुए 70 से ज्यादा कार्गो जहाज इसराइल में पहुंच चुके हैं और ये तमाम का तमाम असलहा सिर्फ अमेरिका की जानिब से दिया गया है और जो दीगर ममालिक इसराइल की अस्करी इमदाद कर रहे हैं इसका हिसाब किताब ही अलग है। आसार कराइन इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि जल्द या बदेर इसराइल गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगा और उस जमीनी ऑपरेशन में इसको अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। यहाँ तक कि अमेरिका अपने 2000 फौजी मैरीन्स भी इसी मकसद के लिए उर्दन के अमेरिकी अड्डे पर तैनात कर चुका है और इसके साथ साथ जमीनी जंग में इस्तेमाल होने वाले A-10 थंडरबोल्ट तैयारे, F-15 तैयारे और दीगर अस्करी और जासूसी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और असले के बड़े ढेर इसराइल के आसपास मौजूद मिलिट्री बेसिस पे जमा कर चुका है। इसी तरह अमेरिका का जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर जिराल्ड R-4 भी मेडिटेरियन सी में मौजूद है और इस बहरी बेड़े के साथ दीगर जहाज भी मौजूद हैं जिनमें डिस्ट्रॉयर्स और जंगी कश्तियां शामिल हैं। इस अमेरिकी बहरी बेड़े ने 3 दिन कबल यमन के हौसी बागियों की जानिब से इसराइल की जानिब फायर किए जाने वाले 4 मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट किए हैं और इन्हें इसराइल को निशाना बनाने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका इस नाजायज बच्चे की हिमायत में किस कदर कमर बस्ता है और अमेरिकी अजाइम के सामने मुसलमान उम्मत अपने तमाम तर वसाइल और तादाद के बावजूद भीगी बिल्ली की तरह सहमी हुई है और ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रही है। नाज़रीन, ये सब वही हो रहा है जिसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फरमाई थी और फरमाया था कि काफिर कौमें तुम लोगों पे यानी मुसलमानों पे हमला आवर होने के लिए एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जिस तरह कोई किसी को खाने पे बुलाता है। तो सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी मिसाल ऐसे होगी जैसे सैलाब खसो खाशाक को बहाकर ले जाता है और तुम पर वन तारी कर दिया जाएगा। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वन मौत का डर है और दुनिया की मोहब्बत है। प्यारे साथियों, इस हदीस की रोशनी में हम देख सकते हैं कि हमारी तादाद बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग कमजोर हो चुके हैं और हमें मौत से डर लगता है और हम दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो गए हैं। यही वजह है कि तमाम इस्तेमारी ताकतें और कुफर के अलम बरदार, जिनके बारे में कुरान करीम में भी इरशाद है कि यहूदो नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इसकी अमली तफसीर हमारे सामने है और इसके बावजूद हम इनके खिलाफ कोई भी इकदाम करने से कासिर हैं। ये वो वक्त है कि जब हमारे ईमान को ताज़ा किए जाने की अशद ज़रूरत है और हमें अपनी तरजीहात को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें कुफर के खिलाफ सीना सुपर होने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रख सकें और अल्लाह के कलमे को पूरी दुनिया में बुलंद कर सकें। आमीन।